folks, तो आज हमारा टॉपिक है सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशंस। फेमिलियर दिख रहा है ये? जी हाँ, इसका नाम है हेट्रोनिम्स। पहले हमने एक सेट ऑफ वर्ड्स पढ़ा है, तो आज हम दूसरा सेट ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो सेशन देखते हैं। तो हमें पता है हेट्रोनिम्स क्या है, एक ही वर्ड लेकिन 2 अलग मीनिंग और 2 अलग प्रोनाउंसिएशंस। तो फॉर एग्जाम्पल CONDUCT, एक होगा ये और दूसरा होगा ये। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, एक कॉन्टैक्ट, हम यहां पे स्ट्रेस कर रहे हैं कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है? अगर आप नोटिस किया हो तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज MNCs या स्कूल्स में हम पढ़ाई करने वाला वो स्कूल्स में अगर हम गए, तो सभी लोग गए होंगे, अगर नहीं गए तो भी नो प्रॉब्लम। तो इस तरह के प्लेसेस में हम देखा होगा कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इसका मतलब एक इंसान का बिहेवियर के बारे में बोल रहा है। तो कई रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस मतलब जब आप इस तरह के प्लेसेस में हो तो एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से आप बिहेव करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो वो वाला कॉन्डक्ट का प्रोनाउंसिएशन है ये कॉन्डक्ट। यहाँ पे हम फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस कर रहे हैं कॉन्डक्ट। दूसरा वाला मतलब ये जो सेम वर्ड क्या है उसका मीनिंग क्या है? कंडक्ट। इसका मतलब आपको पता ही होगा, जब हम कुछ मीटिंग्स या ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करते हैं, मतलब जो भी हो, तो उसे कंडक्टिंग अ मीटिंग, कंडक्ट। सेकेंड सिलेबल पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं कंडक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। 2 मीनिंग 2 प्रोनाउंसिएशन लेकिन एक ही पर्टिकुलर वर्ड है, स्पेलिंग सेम है। याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करके आप इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा वर्ड देखते हैं CONTEST। सिंपल, एक तो हमें पता है कॉन्टेस्ट यानी कि कंपटीशन का, टेनिस कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हैं कॉन्टेस्ट। दूसरा क्या है? कंटेस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आप ओपोज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मतलब आपके ऊपर किसी इंसान ने केस फाइल किया, तो आप कोर्ट पे जाके उसे कंटेस्ट कर सकते हैं। आई एम कंटेस्टिंग इट, यानी कि आप ओपोज कर रहे हैं। इसे कहते हैं कंटेस्ट। यहाँ पे सेकेंड सिलेबल पे कंटेस्ट, ये होगा कॉन्टेस्ट। याद रखिएगा। तीसरा वर्ड देखते हैं कंसोल। एक होगा कंसोल। ये क्या है एक्चुअली? कंसोल ये जो हमारा गेमिंग डिवाइसेस है, जैसे कि प्ले स्टेशन हो या कुछ भी हो, तो उस टाइम क्या बोलते हैं, जो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं उस टाइप का डिवाइसेस को हम कंसोल बोलते हैं। इवन हमारा वो जो ATM मशीन है, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं उससे, तो उसे हम कहते हैं कंसोल। फर्स्ट सिलेबल पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। ये वाला क्या है? कंसोल। किसी को हम कंसोल करना, कुछ प्रॉब्लम पे पड़ी है बेचारी, तो हम जाके कंसोल करते हैं उसे, यानी कि यार कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे कहते हैं कंसोल। यहाँ पे कंसोल, याद रखिएगा। फोर्थ वर्ड हम देखते हैं CONVERSE। क्या हो सकता है? एक होगा कन्वर्स, बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना, कॉन्वर्सेशन मेक करना। हम बोलते हैं ना, I tried to converse with people at the park. That's how I made some of my friends. I tried to converse. यहाँ पे हम सेकेंड सिलेबल पे स्ट्रेस कर रहे हैं कन्वर्स। ये देखिए कॉन्वर्स, इसका मतलब है रिवर्स, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना मिरर इमेज, या क्या बोलते हैं एकदम ऑपोजिट। हमने पढ़ा भी होगा एक कॉन्वर्स रूल, जिसका मतलब है अगर ये सही है, A+B सही है, तो B+A भी ट्रू होना चाहिए। तो इसी तरह कॉन्वर्स का मतलब है एकदम ऑपोजिट, या क्या बोलते हैं रिवर्स टाइप।
एक उदाहरण देते जैसे कि द कॉन्वर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थियरी वाज प्रूव्ड करेक्ट बाय सो एंड सो पीपल इन 1973 या 19 जो भी। कॉन्वर्स ऑफ दैट थियरी, एक थियरी प्रूव किया, उसका कॉन्वर्स एक्चुअली करेक्ट है, एक बंदा ने प्रूव किया, तो कॉन्वर्स मतलब उसका रिवर्स या उसका ऑपोजिट। याद रखिएगा, एक होगा कन्वर्स, दूसरा होगा कॉन्वर्स। कन्वर्स, कॉन्वर्स। तो इससे मुझे एक चीज़ याद आ गया, कैप्शाइन का 30 डेज फ्री ट्रायल है। इसमें कई ज़्यादा फीचर्स है जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, यानी कि आप साथ में मिलकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो खुद को, अपना परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, कहाँ पे आपका थोड़ा और ध्यान चाहिए। और इसके बाद एक पर्सनल कोच आपको मिलेंगे जो आपके प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, इंग्लिश लर्निंग रिलेटेड, उसको सब सॉर्ट आउट करके आपको कस्टमाइज फीडबैक देंगे। और देन डेली माइक्रो लेसन्स जिसपे आपके पास डेली एक्टिविटी चैलेंजेस ये सब होंगे, और छोटे छोटे वीडियो पे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाई थोड़ा आसान करने का एक तरीका है। और लाइव क्लासेस जिससे आप इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, और दूसरों के साथ मिलकर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एक लर्न टुगेदर प्रोग्राम है गाइस। सो डेफिनेटली जॉइन दिस। बैक टू आवर सेशन, हम देखेंगे अगला वर्ड क्या है। COMPOUND, बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन इसका दो अलग मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है। कॉम्पाउंड, कॉम्पाउंड, फर्स्ट सिलेबल पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। कॉम्पाउंड क्या हो सकता है, ये जो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं ना, केमिकल कॉम्पाउंड, जैसे कि व्हाट आर द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इस तरह ये क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड। यहां पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं सेकेंड सिलेबल पे, कंपाउंड, कंपाउंड। कम, ये जो COME है, कंपाउंड, तो ये होगा, हमने पढ़ा होगा मैथ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वही जो फाइनेंशियल रिलेटेड, थोड़ा मनी रिलेटेड चीज़ है, इंटरेस्ट के बारे में हम बोलते हैं, तो उसे कहते हैं कंपाउंड। याद रखिएगा, एक होगा कॉम्पाउंड, एक होगा कंपाउंड। ओके, सो अगला वर्ड है NUMBER। इसका क्या है, एक तो हमें पता है नंबर, नंबर, नंबर। देखिए फर्स्ट सिलेबल पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, नंबर, इसका मतलब क्या है, एकदम नंबर्स 1 2 3 4 5। दूसरा क्या हो सकता है, नंबर, नंबर। आपने सुना होगा एक वर्ड नम फीलिंग, जब जहाँ पे आप मतलब कोई फीलिंग नहीं है आपका, अगर हाथ छूने से कोई फीलिंग नहीं हो रहा, नमनेस, तो उसका एक्सट्रीम थोड़ा और फील जब आप महसूस करते हो तो उसे कहते हैं आई फील नम्बर देन येस्टरडे, आई फील नम्बर टुडे देन येस्टरडे व्हाट आई वाज फीलिंग। तो नम्बर, याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग एकदम सेम ही है, NUMBER, लेकिन यहाँ पे हम B का मतलब B हम साइलेंट पे रखें, नम्बर, ये होगा नंबर, हमें पता है ये नंबर। ओके, सो अगला वर्ड होगा MINUTE। तो एक तो हमें पता है, वो क्या होगा, मिनट, मिनट, मिनट। क्या होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, हम बोलते हैं ना समय के हिसाब से। दूसरा क्या हो सकता है, माइन्यूट, माइन्यूट, माइन्यूट। इस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, माइन्यूट। हम बोलते हैं ना माइन्यूट डिटेल्स आपको देखना चाहिए किसी आर्ट वर्क या आपने इवन एग्जाम्स में हमारे टीचर्स बोलते हैं आपने वो जो माइन्यूट मिस्टेक किया, इसलिए वो मार्क हमने नहीं दिया आपको। उस माइन्यूट मिस्टेक्स की वजह से आपने यहाँ पे मार्क लूज किया, या उस आर्ट फॉर्म का माइन्यूट डिटेल्स देखिए, तो इसे कहते हैं माइन्यूट, एकदम छोटे छोटे डिटेल्स। इवन मिनिएचर वर्क्स पे आप देख सकते हैं माइन्यूट डिटेल्स, कितने बहुत अच्छे से आर्किटेक्चर सब में आप देख सकते हैं माइन्यूट डिटेल्स। तो यहाँ पे माइन्यूट, ये होगा मिनट। देखिए अगला वर्ड क्या होगा, RESUME। कॉमन है लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि ये होगा रिज्यूम, रिज्यूम। किसी चीज़ को आप मतलब पॉज पे रखा है, उसे रिज्यूम करते हैं हम। जैसे कि टीवी पे अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो उसे पॉज करके आप रिज्यूम करते हैं, तो उसे कहते हैं रिज्यूम, वो एक है। दूसरा होगा रिज्यूमे, 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 वो क्या है, अगर आप कोई जॉब एप्लीकेशन मतलब फिल कर रहे हो तो आपका करिकुलम देते CV या बायोडाटा, इसे कहते हैं रिज्यूमे। उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका मतलब थोड़ा क्रिस्प फॉर्म पे जब आप फिल करते हो तो उसे कहते हैं रिज्यूमे।
प्लीज सेंड योर रिज्यूमे टू सच एंड सच कंपनी फॉर फर्दर डिटेल्स। रिज्यूमे। तो इसी तरह कंटेक्स्ट को डिपेंड कर, मतलब कंटेक्स्ट के ऊपर दो वर्ड्स यानी कि इस तरह के हेट्रोनिम्स जब आप यूज़ करते हैं, आप इस्तेमाल करते वक्त याद रखिएगा, क्योंकि इसका स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों डिफरेंट है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में इस तरह की वर्ड्स यूज़ कीजिएगा ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बेहतर हो जाए। और अब लिखते वक्त जो भी स्पीच, आर्टिकल्स या किसी लेखन, लेटर, जो भी इस टाइप का वर्ड्स आप इस्तेमाल करने से थोड़ा कुछ आपका वोकैबुलरी भी बढ़ेंगे। तो इसी से आई थिंक ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपका डाउट्स या कोई क्वेरीज हो। और सजेशंस भी डाल दीजिएगा किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं फ्यूचर पे। और ये जो कैप्शन के 30 days फ्री ट्रायल मिलने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इसी से बाय।